खा गयो खारी तमाकू शेर पी गयो भांग शेर खा गयो खारी तमाकू शेर पी गयो भांग हर शेर खा गयो खारी तमाकू शेर पी गयो भांग शेर खा गयो खारी तमाकू शेर पी गयो भांग अरे आकड़ दूर भोग लगावे आकड़ दूर भोग लगावे हे वरन प्रेम धन गोहरियो पाड़ा मेरे मेरे
रम रयो रे मारो पार्वती रो बरदार गोहरियो बोलो शंकर भगवान की जय। सुखदेव जी राजा परीक्षित ने कह दिया कि हे राजा इस तरीकों स्वामी मनु और शत्रुपा के 3 बेटियां हुई। तीनों बेटियां के बारे का मैंने तुम्हें बताया। अब 2 बेटा हुआ उत्तानपाद और प्रियव्रत नाम। तो उत्तानपाद को बेटो है, तीनों बेटा के बारे में बता चुका, आकुति देवती प्रसूति। उत्तानपाद को बेटो हुआ बड़ो टाइम का मैंने स्वामी मनु ने वन में जार तपस्या करने के वास्ते चले गयो और बैकुंठ की प्राप्ति होगी। उत्तानपाद राजगद्दी पर बैठो उत्तानपाद राजगद्दी पर बैठे थे। उत्तानपाद राजा का 2 रानियां ही सुरुचि और सुनीति नाम। उस सुनीति के तो ध्रुव नाम को बेटो हो और सुरुचि का उत्तम नाम को बेटो हो। और उत्तानपाद राजा आपकी बडोड़ी रानी सुनीति ने एक सगे मुंह बहुत कम रखा। इन्हें निर्वालो एक मकान दे रखो बना भी मकान में रहती इरो बेटो रहतो और मंत्री ने कह रखो खाने पीने की व्यवस्था समान जो चीज ला दिया। और छोटकी रानी सुरुचि ने इन आपन मेला में राख इन मेला में राख और इरो बेटो उत्तम हो बिको बड़ो लाड राख तो क्योंकि इन पटरानी बना रखी। पटरानी को बेटो उत्तम बड़ो सोरो मेला में रहतो लाड काटो और ध्रुव है देखे सागे बैठा निरोलो एक मकान में रहता। लेकिन बेटा तो दोनों ही बाप का पर इन तो 10 लड़की रखे अरबी ने पटरानी बनाई मेला में रखा। एक दिन की बात है और उत्तानपाद राजा मेला में राज सिंहासन पर आपकी इस सुरुचि पटरानी ने रानी के सागे सिंहासन पर बैठे। को बेटो उत्तम उत्तानपाद राजा की गोदिया में बैठे और ध्रुव है रमतो 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 मेला में पूज्यो और मेला में पूज्यो जब बापूजी का गोदिया में बैठो देखो छुटके भाई ने जना इरी रुचि बन गई आपा जा दूसरे गोदे पर बैठ जा वो बीच पर बैठे है आप ही गोदे पर बैठ जा आ सोच और वो ध्रुव है उनसो चढ़ और राजा के दूसरे गोदे पर बैठना चाहिए। बैठ चाहे तो राजा मन में विचार करो कि जय ने गोडे पर बिठा ले तो 12 कर दी जय क्योंकि सारे बैठे जना उत्तानपाद राजा ध्रुव ने गोडे पर बैठने को दियो बियो पहली अरे 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 बोने थारे कपड़ा मेला बार कपड़ा मेला करने से कपड़ा तू बुंदा रेत में बैठ ये के एकानी कर दियो आर बात सुरुचि फूली जी अरे माला बेटा ने तो कहना कोई गोदिया में बिठा रखी है अरे ये पंपोला लाड करे सुंदरिया बेटा नहीं दूध का दिया मतलब है प्रेम तो आपने संगे ही प्रेम आपने संगे। अरे सुरुचि बोलेगी अरे तो ये राजा का गोडे में बैठने वाला कौन नहीं है इतना तकदीर था रखा हाथ एक से कोई राजा के गोडे पर बैठ जाए। अब बाकी है बाकी लाल ने तेरे में भाया तारी तपस्या भक्ति को नहीं करेगी जो कोई राजा के गोडे पर बैठ सके। लाल ने तेरे में जब भक्ति तपस्या करेगी होती नहीं तो मारे पेट पे जुल्म ले तो अरे मारे पेट पे जुल्म ले तो आज राजा के गोडे पर बैठ दो देखो उत्तम बैठो और मारे पेट पे जुल्म में देखो बैठो और जुई की गोनी तन देही राजा रे गोडे पर बैठने में इस राज सिंहासन पर बैठने में तो जा तपस्या भक्ति करे और मरे और मारे पेट जन्म जा पाचो
ई राजा रे गोडे पर बैठना हो जाई पण ई मारे जन्मेड़ो आज बैठा ने काल बैठा मालो बैठो बैठ ई राज सिंहासन पर तो मैं पटरानी हूं पटरानी मारो बैठो ही बैठ सी अरे राजा रे गोदा में मारो बैठो ही खेल सी तो अब भागी तू कौन बैठ से आ बात कहता ही दुर्योधन लगी दोरी दुर्योधन हो जाता अरे आपने मां अपन यहां भाग्य बतावा रिया दूर करे दुर्योधन जी रोने लगा और मेला में निकल गया पर उतान पात 500 दुर्योधन ने बतलायो ध्रुव आयो आपकी मां जमे सुनीति के रो सुनीति के रे बेटा अरे तेरे कौन लड़ो कौन कुट्यो क्या रोवे जब दुर्योधन ने पहले तो रोज आयो ज्यादा रोज आयो मेरे बाद के महीने हिचकान लागी रो धा पर दिजाई धारण करे और पच मां ने सारी बात बताई मां मैं ये मेला में गयो पर ये बापू जी रे गोडे पर बैठने लाग्यो तो को मन छोट की मां आई है ये बता जरा मां सुनीति क्यों रे बेटा छोट की मां बात सच्ची के सच्ची क्यों बेटा थारी कोई तपस्या भक्ति करेडी कोनी जको मारे पेट में और मन को राजा दासू है की समझा देख छोटकी मां का खेड़ा खराब है यहां बात तो कहते जी हुए मन बंदे यार बतलावे कोनी दासू है की समझ में लिए बेटा जे थारी भक्ति तपस्या करेडी होती नहीं तो मारे ज्या अगली के पेट को जन्म तो मेरे पेट को जन्म तो बेटा भक्ति तपस्या कोई फल है थारा दादा परदादा से पहले तपस्या भक्तियां करी है जना बे हर काम में सफलता की प्राप्ति करी है देख ब्रह्मा जी थारा दादो जी पहले तपस्या करी पर सृष्टि रची स्वयं मनु थारा दादो जी पहले तपस्या करी पर संतान पैदा करी तपस्या कोई फल है बेटा मां साची कहवे अरे बेटा ओ थारो बाप मने समझे दास्यु की पर वो जीव तो है नहीं जता है राशन पानी तो घेरी से है नहीं और जगदीन मर गयो है नहीं बी दिन आ रानी आपा ने देश निकालो अट राक्षसी गोनी आपा ने गोंडा चलिया देश निकालो देवली अब दुर्योधन लग गया बात को अरे जना तो आ गया इना मतलब दुखरा दिन है दुर्योधन भी टेमी मन में सोची कब तो तपस्या भक्ति जो भी करनी पड़ा कर और परमेश्वर मिल नारायण भगवान और पचे पाछा घर में बड़ आ सोच और निकला जो घोर जंगल में चला गया चालता जंगल में चला अकेला मैंने मैं सोचा कह रहे आपा परमेश्वर मिला किया आपा ने ठाई कोनी देखिया मिलने कटरे में कट आपा जार बांगो पत्तो लगा श्या ये चिंता करता चला इस टाइम का मां नारद जी की नजर पड़ गई दुर्योधन नारद जी मन में विचार करो रहा अरे छोटो टाबर 5 वर्ष की अवस्था में और ये मारे कहनो दुर्योधन कहनो यहाँ ओ बन घर बार छोड़ बन में निकल गयो दिखाई देखा तो स्वरूप ओ भक्ति में पक्को कितो गए ओ भक्ति में पक्को कितो गए जना नारद जी आइया दुर्योधन ने सामा मिला अरे ध्रुव तुम जावे है तुम बन के मायने आगे घोर जंगल है बनी बने है सीधा है अरे बेटा यहाँ कोई टाबर को स्वभाव छोड़ घर बार छोड़ निकले करे टाबर को स्वभाव तो वह कोई लड़ लेवे नहीं कोई लड़ लेवे है जना 500 दिन मीठो बोल बतलाता है टाबर राजी हो जावे जकर तो इतनी कल्टी रीस करी है और घर बार छोड़ निकल गयो थारी मारे बताओ चाल मैं नारद हूं नारद भगवान को भगत मैं संगत चाल थार करे जो मैं ले चालू तने तू जक्की काम कैसे नहीं कोई काम थार बापू जी को करा दो
तू कैसी तो तेरे राजगद्दी पर बिठा दो, तू कही तो तेरे कोई धन जो भी मांगी दिला दो, थारा बापू जी मारे केड़ो करसी। क्यों कि मैं भगवान को भगत हूं, नारद हूं। थारा बापू जी मन नटरे को नहीं चाल, मारे सगत चाले पातो घर चाल, मेरे चाल। ध्रुव जी मन में विचार करियो रहे, अपन सुन रहा क्यों नारद जी भगवान का प्यारा भगत है। घर छोड़ इतनी दूर चलिया, जगह में अगला भगत मिले तो आगे के मिली अपन इनो मतलब पाचा चला। ध्रुव जी नारद जी ने प्रणाम करके हमारा आप परमेश्वर का भगत हो, भगवान का भगत।